अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफान जाहिद और आप देख रहे हैं फार्मा एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड बेसिकली बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो है इनहिबिट करता है टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होने से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। बेसिकली बालों की जो बाल जो गिरते हैं, जो बालों का मेल पैटर्न बाल्डनेस जो आती है, वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और ये कन्वर्ट कैसे होता है? हमारी बॉडी में 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम मौजूद होता है जो इस टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बालों की जो बाल गिरना, बालों का झड़ना, जो ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, जो ये इंडिकेशंस इस किस में इंडिकेटेड है, ये हम इसको ट्रीट करते हैं एंडोजेनिक एलोपेशिया में, यानी कि मेल पैटर्न बार्डनेस जो होती है। अच्छा, ये स्लो डाउन कर देता है हेयर लॉस को और बेसिकली ये FDA से अप्रूव है फॉर हेयर लॉस। जो मैन में जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए FDA अप्रूव्ड है। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है इसके? ये वुमेन में और चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसकी जो अगर हम सेफ्टी पे बात करते हैं कि कितना सेफ़ है यूज़ करना, तो ये सिर्फ 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को जो है वो कंट्रोल करता है और इसका हार्मोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मेन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसमें इसका कोई जो है वो रोल नहीं है। इज़ नॉट एन एंटी एंडोजेनिक, यानी कि इसका भी कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आता हमारे हार्मोनल बैलेंस पे। अच्छा, इसकी जो सेफ़ डोज़ है वो 1 मिलीग्राम पर डे है ओरल यूज़। अच्छा, इसमें अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट पे इस पर बात करते हैं तो एडवर्स इफ़ेक्ट में यानी कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें डिक्रीज़ लिबिडो जो है वो कॉज कर देता है, इम्पोटेंसी कॉज कर देता है और रिड्यूस कर देता है इजैकुलेशन वॉल्यूम को। बेसिकली लिबिडो क्या है? जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको ये कम कर देता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फर्दर इसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये लिप्स जो है उसकी स्वेलिंग कर सकता है, रैशेस कर सकता है अगर कोई हाइपर सेंसिटिव है और इससे, और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो हैं वो ये कॉज कर सकता है। और लेकिन ये बेसिकली बहुत लो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं इसमें, तो ये हम इजीली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, जिनको यूरिन जो है वो रुकता है या यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए इसमें प्रिकॉशन है कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर्स के जो पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली, उसमें प्रिकॉशन है कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका जो इसकी जो इफ़ेक्ट है फिनेस्टेराइड का, वो मिनॉक्सिडिल के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवली देखा गया है। तो जो ओरल फिनेस्टेराइड है और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल की जो हम अगर उसको अप्लाई करते हैं तो उसके जो है बहुत बेटर रिजल्ट जो हैं वो सामने आए हैं हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा डोजेज पे अगर हम बात करते हैं तो डोजेज जो है उसकी 1 मिलीग्राम पर डे है फॉर अप टू 3 मंथ्स। अगर हमें देखना है कि हमें इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो रिज़ल्ट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो हमें 3 मंथ्स तक इसकी जो थेरेपी है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम एब्रप्ट इसको स्टॉप कर देते हैं तो ये क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा आपका हेयर लॉस, पहले से ज़्यादा जो है वो हेयर लॉस आपका इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म में भी इतनी मिलीग्राम, यानी जो हमने अभी बात करी 1 मिलीग्राम, ये सेफ़ है अप टू 12 मंथ्स के लिए। अगर हम ब्रांड्स से बात करते हैं तो ब्रांड्स इसके हैं हेयर फिन है, मैनफिन है और दूसरे ब्रांड्स हैं अवेलेबल हैं मार्केट में। अच्छा, हमने बात करी है यूज़ ऑफ मिनॉक्सिडिल पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसमें आपको उसके सारे जो हैं वो बेनिफिट्स बताएंगे कि ये किस तरह और किस लिए यूज़ होता है बालों की ग्रोथ के लिए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।